जब सर्दी का मौसम आएगा, इसमें पशुओं को ज़्यादा किस मात्रा में और क्या खिलाना चाहिए? पशुओं को क्या खिलाएं जिससे हमारे पशुओं का दूध की मात्रा बढ़े? तो साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे जो अभी मौसम सर्दियों का आने वाला है, इसमें हम पशुओं की कैसी केयर करें, कैसे देख रेख करें। तो उसके लिए हमारे जो अनुभवी डॉक्टर है DK शर्मा जी है, रिटायर्ड पर्सन है, 40 साल का अनुभव है, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं। डॉक्टर साहब। हाँ सुनील जी, बिल्कुल ये वाजिब सवाल पूछा है कि मौसम में बदलाव हो रहा है और अब तक हमारे किसान भाई रात को अपने पशुओं को बाहर रखते थे, लेकिन अब समय आ गया है क्योंकि रात का टेम्परेचर अब आपने देखा होगा 17-18 डिग्री पहुंच चुका है। तो उसके लिए इसमें उनके बाहर रखना ठीक नहीं है। उनकी सेहत के लिए, उनकी उत्पादक क्षमता को बरकरार रखने के लिए उनको अब रात को अंदर बांधना ज़रूरी है। और अंदर के लिए भी हम ख़ास तौर पे हिदायत देते हैं कि अंदर भी ऐसा हो कि क्योंकि अब हवाएं भी चलेंगी और उनसे उसके शरीर पे कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, उसके लिए जो उसकी खिड़की जंगलों में ऐसे पर्दे, बोरी या कोई भी ऐसी चीज़ लगाएं कि डायरेक्ट जो हवा उसके शरीर पे ना लगे। लेकिन उसमें भी और एक अतिरिक्त भी किसान ने ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऊपर रोशनदान अर्थात उसमें से एयर क्रॉस होने का भी प्रावधान रखना है। चाहे ऊपर अगर जंगला है या जंगले के ऊपरी हिस्से को खाली रखें ताकि उसमें बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड या उसमें हवा का आवागमन कोई बाधक ना बने उसमें किसी प्रकार की। हाँ, इसमें डॉक्टर साहब ये भी हो जाता है, जैसे कई किसान क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा उसको बंद कर देंगे अंदर, फिर उसमें गर्मी हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो ठंडी हवा लगेगी तो पशु बीमार होने के बिल्कुल आपने सही बताया कि इसका ये भी है क्योंकि शाम को अंदर करना है और सवेरे ये पशु बाहर भी जाना है। तो अगर उसी अंदर से एकदम उसको तापमान में बदलाव होगा, उसमें जो कि हम देखते हैं भाई गर्म सर्द वाली बीमारी बहुत आसान आराम से उसको हो जाएगी और पशु बीमार हो जाएगा उससे। इसमें डॉक्टर साहब और जैसे पशु को खाने पीने में हमें क्या ध्यान देना चाहिए और क्या देख रेख करनी चाहिए सर? हाँ बिल्कुल सुनील जी, ये आपने बिल्कुल खान पान का सीधा असर उसके उत्पादन क्षमता पे पड़ता है, उसके प्रजनन क्षमता पे पड़ता है। क्योंकि खान पान इस समय हमें ज़्यादा एनर्जी डाइट मीन्स उसकी कोई ना कोई किसी तरह के शरीर में गर्मी बरकरार रखने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वैसे उसमें हम ज़रूर डालें, चाहे वो चारे के रूप में हो चाहे दाने के रूप में। दाने में हम दलिया दे सकते हैं और दलिए के साथ साथ हम गुड़ का बहुत अच्छा प्रोविज़न है। दलिए में गुड़ डाल के उसको, बाकी दाना तो आप दोगे, जैसे खड़ है, केक है जो उनके या बिनोड़ा है वो तो दोगे, लेकिन इसमें इस तरह के जो कि कार्बोहाइड्रेट की सोर्स है वो उसमें ज़रूर मिला दें। और उसमें गुड़ बहुत एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का, वो ज़रूर देना चाहिए। साथ साथ आपने पानी का भी बहुत, ये तो खान पान की होगी बात, और हमने पानी का भी ध्यान रखना है। पानी का भी चिल्ड जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो भी शरीर के तापमान में गिरावट करेगा और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको, और उससे वो शरीर का तापमान गिर सकता है और फिर उसमें इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। डॉक्टर साहब जैसे अब सर्दी का मौसम आएगा, इसमें पशुओं को ज़्यादा किस मात्रा में और क्या खिलाना चाहिए ज़्यादा? वैसे अच्छा बेस्ट कौन सी चीज़ रहेगी? हाँ बिल्कुल सही सुनील जी, वैसे तो किसान भाइयों को पता है सूखा और गीला चारा दोनों ही बेस्ट कम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें सूखा चारा भी ज़रूरी है उसकी बल्क उसमें बढ़ाने के लिए। शरीर के उसके वज़न के लगभग 2% के रूप में, अर्थात एक हम 10 किलो तक 5 से 10 किलो तक सूखा तूड़ा या सूखी सानी कोई भी हो, बाजरे की, ज्वार की, कोई भी हो, वो ज़रूर मिलाएं। और अपने जो इन दिनों में हरा चारा है, अब बरसिम शुरू नहीं हुई है, जो आने वाली है, या सरसम आ चुकी है, सरसम का प्रयोग कर सकते हैं। अर्ली जई है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जई भी एक नॉन लेगुमिनस फॉडर है, वो भी एक एनर्जी देने वाला सोर्स है। और आगे चल के फिर बरसिम और जई का कम्बिनेशन, ये किसान अच्छी तरह उसको सर्दी में बचाव करेगा और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इससे बेस्ट कम्बिनेशन इस चीज़ से। हाँ
और डॉक्टर साहब जैसे नीचे का भी कैसे क्या ध्यान रखे, जो पशु बैठते हैं और उसमें क्या विशेष बिल्कुल 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 सही है, आपने याद दिलाया है कि पशु के बेडिंग जिसको कहते हैं बेडिंग भी जितना हो उसके सूखा रखना चाहिए, नरम रखना चाहिए। यूँ नहीं कि मैं सूखे का मतलब हम बिल्कुल फर्श पर बैठा देंगे, वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। उसके नीचे उसके नरम कोई भी चीज़ है, उसमें से सूखा रेत ही हो कम से कम, वो बेटर है उसका। या उसमें सूखे कोई भी तूड़ा या बाकी बचा हुआ कोई सूखा चीज़ आपके पास, किसान के पास रेजिड्यू के रूप में पड़ी रहती है, उसका प्रयोग करके हमें उसका बिछोना भी, उसको भी जैसे हम अपने बच्चों के लिए अपने खुद के लिए सर्दी में एक्स्ट्रा वो करते हैं, गद्दाया लगाते हैं, तो उनके लिए भी एक्स्ट्रा बेडिंग मीन्स साफ़ होना चाहिए। वो कोई नुकीली चीज़ इसमें ना हो, और उसमें ये ताकि वो नमी थोड़ा पेशाब भी करता है, गोबर करता है, तो फॉर द टाइम बीइंग उसको सोख सके कुछ नमी को, ताकि उसको सवेरे उसको फिर साफ़ किया जा सके और बदला जा सके। इसमें डॉक्टर साहब जैसे अभी सर्दी आएगी, अब सर्दी के मौसम में क्या चीज़ खिलाएं पशु को जिससे उसकी दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़े, ताकि किसान को अच्छा मुनाफा हो? बिल्कुल, ये मैं बता दूँ सुनील जी, ये दुग्ध उत्पादन मेंटेन करने के लिए उसको इसका कम्बिनेशन मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कम्बिनेशन इसको ये ज़रूरी है। जैसे कि गेहूं का तब जैसे अब ये सर्दी का मौसम आ चुका है, पशुओं को क्या खिलाएं जिससे हमारे पशुओं का दूध की मात्रा बढ़े? देखिए सुनील जी, इसमें संतुलित आहार का इसमें महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ताकि उसने अपने सर्दी से भी बचाना है, सर्दी के मौसम के लिए भी उसने अब लड़ाई लड़नी है पशु ने, और उत्पादन क्षमता भी बरकरार रखनी है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी हम इसी मौसम में ले सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी है कि इसमें जैसे हमने जिक्र किया था कि दलिया, और उसको हम खड़ी के साथ खड़ कोई और खड़ भी उसके तो 2-3 तरह की मिला के लगाएं। जैसे कि सरसों की खड़ तो आम किसान भी डालता है, तिल की खड़, मूंगफली की खड़ बहुत अच्छी पोषक तत्व देने वाली हैं इसमें, और इनके साथ हम चने की चूरी मिला सकते हैं, और बिनोड़ा तो अब बहुत, ये तो साथ में फैट का भी सोर्स है, उससे भी हम इस तरह की चीज़ें मिक्स करके जितने भी हो सके ये देंगे। अनाज कोई भी अनाज में मिक्स करेंगे तो उसके लिए ये संतुलित आहार बन जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है साथियों। सर्दियों में हमें कैसे कैसे बचाव करना है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है ताकि हमारे पशु को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, क्योंकि अब जो ये मौसम आएगा इसमें बहुत से ज़्यादा पशु बीमार होंगे, जिससे उसकी दूध की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो हम पहले ही उनका ऐसा ध्यान रखें कि हमारा पशु बीमार हो ही ना। तो साथियों, ऐसी वीडियो आगे हम और नई लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।